स्टेडियम में रोहित, सिराज समेत कई खिलाड़ियों की आंखें नम दिखी। यही हाल टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में भी देखने को मिला। बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी हार की वजह से टूट सा गया था। इस बीच सामने खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी को ड्रेसिंग रूम में देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। आपको बता दें कि टीम इंडिया के 23 गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पीएम मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें पीएम मोदी उन्हें गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो वहां मोहम्मद शमी उनसे गले लगते हैं। ठीक कुछ ऐसे ही तस्वीर हमने देखा था जब हमारा चंद्रयान मिशन जिस तरीके से जब फेल हो गया था, तो उस वक्त के-सिवन ऐसे ही पीएम मोदी के साथ गले लगे थे और फपक फपक के वो रो पड़े थे। तो शमी की आंखों में भी इस वक्त हम ऐसा फील कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सभी भारतीय खिलाड़ियों से ड्रेसिंग रूम में मिलकर सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है और ये अहम जानकारी रविंद्र जडेजा ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि फाइनल मुकाबले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तमाम भारतीय खिलाड़ियों से मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम पहुंचे। शमी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे जो उस इलाके के जो उस एरिया के सीएम हैं, उन्होंने शमी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है, और वहां पे शमी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दी है। सो दिस इज हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो कभी भी अपनी टीम को बुरा नहीं कहेंगे, वो आई लव यू कहेंगे अपनी टीम को और सपोर्ट करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टाइम वो जो भी क्रिकेट के इवेंट्स होंगे उसमें वो कामयाबी हासिल करें। कुछ शर्म करो यार, तुम स्पोर्ट्समैन हो क्या हो, तुम भिखारी हो। इनको बैन करना चाहिए, इनको बाहर भेजने के लिए। इनको कहना जाना है तो अपने जेब खर्च पे जाया करो। कौम पहले बैंकरप्ट था, इस पे क्यों जाना चाहते नहीं। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त शमी की तरफ है। दुनिया भर की जो क्रिकेटिंग कंट्री है, वो उसकी टीम, उसके क्रिकेट फैन, हर कोई यही कह रहा है मोहम्मद शमी हमें दे दो। क्यों? इसके पीछे की वजह है मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में आग लगाई है। 7 मैचों में 24 विकेट इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने लिया। तो सोचिए अगर मोहम्मद शमी 11 मैच इस वर्ल्ड कप में खेल चुके होते तो मोहम्मद शमी क्या कुछ करते। और इस सिर्फ मोहम्मद शमी ने विकेट ही नहीं लिया, इस दौरान मोहम्मद शमी ने 3 फाइफर और 1 फोरफर लिया। यहाँ मतलब एक बार 4 विकेट और 3 बार 5 से अधिक विकेट, जिसमें एक बार 7 विकेट भी शामिल है। मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दिलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, दोबारा से आप अपने मिशन। दुनिया में भारत हिंदुस्तान एक है, मुसलमानों के 57 मुल्क हैं। आप 57 कंट्रीज तरक्की नहीं कर सके और एक इंडिया तरक्की कर गया पूरी दुनिया के बीच में। क्यों? क्योंकि उधर मुसलमान भी हैं, उधर क्रिश्चियंस भी हैं, उधर सिख भी हैं, उधर हिंदू भी हैं और सब एक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबरी के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आपको पता है भारत ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है पूरे टूर्नामेंट में। चाहे आप हमारे बैटिंग ले लो, चाहे आप मोहम्मद शमी की बॉलिंग ले लो, चाहे आप हमारे प्लेयर्स ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, बता नहीं सकता। बट अनफॉर्चुनेटली वो बैड फाइनल के दिन आया जिस वजह से हम मैच हार गए और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो मैं बोलना चाहता हूँ यार, मोहम्मद शमी ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखा। आपको पता है जब से वो हमारी टीम में आए हार्दिक पांड्या के इंजरी के बाद, उन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। बॉल से उन्होंने जो विकेट्स लिए, आपको पता होगा इतनी शानदार बॉलिंग करी मोहम्मद शमी ने पूरे टूर्नामेंट में। बट अनफॉर्चुनेटली हम वर्ल्ड कप हार गए। और आपको पता है ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद शमी बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे और पीएम मोदी ने उनको हक करके, पीएम मोदी ने मोहम्मद शमी की पीएम मोदी हमारे ड्रेसिंग रूम में गए और मोहम्मद शमी को हक करा और हमारे इंडियन प्लेयर से बातचीत करी है। तो आप देख सकते हो यार कि पीएम मोदी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा और हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि सबके चेहरे मायूस थे। और मोहम्मद शमी जैसे पीएम मोदी के गले लगे वो रोने लग गए। तो इतना दुख हो रहा है मोहम्मद शमी को देख के, रोहित शर्मा, विराट कोहली सबको देख के। और पीएम मोदी ने उन्हें बोला कि कोई बात नहीं, आपने बहुत ही अच्छे क्रिकेट खेली है। तो उम्मीदें थी भारत की टीम से और खैर मैं तो बददुआएं भी कर रही थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हार जीत होती है। और जो वर्ल्ड कप है वो भारत के पास नहीं गया। पाकिस्तान में लोग जो है वो बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि यार वो टीम राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच और कल फाइनल तक बहुत अच्छा खेली। फाइनल आया, फाइनल में एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है। 2 टीम्स आकर रह गई थी 10 में से, उसमें से एक इंडिया थी और एक ऑस्ट्रेलिया थी। अनबीटन इंडिया थी, दूसरी ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और यकीनन कल उन्होंने इंडिया से अच्छा खेला, इसलिए इंडिया को हरा पाई। हमारी टीम टॉप 4 में जगह नहीं बना सकी, उनकी टॉप 2 में चली गई। रनर अप टीम थी, हारना एक टीम ने था, या ऑस्ट्रेलिया हारता या इंडिया हारता, दोनों न जीत सकते थे न दोनों हार सकते थे। तो ये तो जिन लोगों का खामखा का वो जिसे कहते हैं ना कि न 3 में न 13 में, तो कह रहे हैं कि जी ओ यार ऑस्ट्रेलिया आपका कौन सा आपके लिए बड़ा वो आया हुआ है कि आप कहते हैं कि जी ओ बड़ा अच्छा हो गया कि इंडिया नहीं जीता। इंडिया से आपको क्या तकलीफ है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इंडिया जीता था, मुझे इसलिए खुशी थी कि मेरे एशिया की टीम जीतती। वो नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दिलासा दिया कि बेटा होता है।
अगर आपको याद हो चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, आप दोबारा से आप अपने मिशन भेजोगे और आपका मिशन सक्सेसफुली जाएगा। 2023 में हमने देखा ना अगस्त में, और वो मिशन 23 अगस्त को उतरा चांद के ऊपर, और उस जगह उतरा जहां पे आज तक किसी ने अपना मिशन उतारा ही नहीं है, किसी दुनिया की ताकत ने नहीं उतारा। बाकी यंगस्टर आएंगे, शामी आएगा, सिराज आएगा, बुमराह आएगा, शुभमन गिल आएगा, श्रेयस आएगा, के राहुल लीड करेगा, मतलब चलता रहेगा ये सिलसिला। 140 करोड़ की जनता रहती है, तो हो सकता है अगर वो इसी तरीके से लग के खेलते रहे, ये दफा 2023 की ट्रॉफी नहीं उठाई, हो सकता है 2027 की उठाए, हो सकता है 2024 में T20 का वर्ल्ड कप ही होगा। और जिस तरीके से मोदी वहां पे प्रधानमंत्री मोदी समी को कहीं ना कहीं ढाढ़स बंधा रहे कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया है, हमारी टीम ने बहुत अच्छा किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्लेयर को इससे बहुत उनका मोराल हाई होता है, एक प्लेयर को मोटिवेशन मिलता है। तो मोहम्मद शमी ने क्या कुछ कहा है, अब इसी पे मोहम्मद शमी ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट करके क्या कुछ कहा है एक बार पहले आपको ये ट्वीट बता देते। Unfortunately, yesterday was not our day. I would like to thank all Indians for supporting our team and me throughout the tournament. Thankful to PM Narendra Modi for especially coming to the dressing room and raising our spirit. We will bounce back. बहुत बड़ा मैसेज दिया मोहम्मद शमी ने। दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था। मैं पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारी टीम और मेरा समर्थन करने के लिए सभी भारतीयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम का आभारी हूं, विशेष रूप से ड्रेसिंग रूम में आने और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। हम वापसी करेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज आखिर में शमी ने कहा, वी विल बाउंस बैक, हम वापसी करेंगे। एक चैंपियन की पहचान वही होती है, वो वापसी करता है। तो चैंपियन प्लेयर की ये पहचान है कि वो वापसी करता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां टीम इंडिया के देखिए ड्रेसिंग रूम का दौरा किया है और टीम इंडिया के सभी प्लेयर से बारी बारी करके मिले। आप स्क्रीन पर रविंद्र जडेजा देख पा रहे होंगे, शमी थे। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे। और देखिए पैट कमिंस जब ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाती है तो ट्रॉफी किस तरीके से उसे देते हैं। उनके साथ वहां डिप्टी पीएम ऑस्ट्रेलिया के आपको दिखाई देंगे। तो पैट कमिंस को ये ट्रॉफी भी दे रहे हैं। लेकिन मोहम्मद शमी की जो वापसी रही है इस वर्ल्ड कप में, एक शानदार वापसी रही है। और मोहम्मद शमी भारत का मैच विनर बना है। जिस तरीके से मोहम्मद शमी टीम इंडिया का मैच विनर बना है, कहीं ना कहीं अब हमें देखिए मोहम्मद शमी के आने के बाद से भारत को यह उम्मीद हो गई थी कि हम यह वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। शायद इसीलिए ज्यादा तकलीफ इस वक्त भारतीयों को हो रही है कि हम वो नहीं कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं शमी ने जो किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और इसीलिए स्पोर्ट्स आवर की पूरी टीम हैं कि इसके अंदर टैलेंट क्या है, ये टैलेंट से हमारे इंडिया को ऊपर लेके जाएंगे, ये टैलेंट से हमारे इंडिया का नाम बढ़ेगा, वो इस चीज को देखते हैं। अभी देखिए रिसेंटली जो हम सुनते थे कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, देखिए ये बात करने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन जब तक मैं अपने लोगों को हकीकत नहीं बताऊंगा, लोगों के ज़हन चेंज नहीं होंगे। हम लोग अपने मुल्क में कैसे बेहतरी लेके आएंगे, किसी को तो आइडियल बनाना होगा। मतलब ये है आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो, वो इंडियन है, वो तो आप पे बड़ा जुल्म करते होंगे, वो तो पोस्ट में है, वो तो आपका जीना हराम कर देते होंगे। उसने कहा आबिद भाई, कसम खा के उस बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा जितना ईमानदार मैंने इंडियन हिंदुओं को देखा है ना, इतना ईमानदार मैंने कभी किसी को नहीं देखा। कहता है इतने ईमानदार होते हैं वो लोग। कहता है यकीन कीजिए कि उन्होंने आज तक ये देखा ही नहीं कि हम मुसलमान हैं। जो हिंदू भी होते हैं ना लेबर में, उनके जो हिंदू के साथ सलूक हो रहा है वही हमारे साथ होता है, जो वो खाते हैं वही हमें मिलता है। कभी उस इंडियन ने जो ऑफिसर है हमारे ऊपर, उसने कभी फर्क नहीं समझा। तो पूरी दुनिया में, खाली दुबई में नहीं, पूरी दुनिया में टॉप पे इंडियन बैठे हुए हैं, पोस्ट पे इंडियन है। बिल्कुल साफ क्लियर हो गई और इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि भारत के मुसलमान डिप्राइव नहीं है, या भारत के मुसलमानों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, या उनको मारा पीटा जा रहा है, या उनको परेशान किया जा रहा है, या उनके मुंह से रोटी छीनी जा रही है। सब झूठ बातें हैं। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भारत को। मोदी जी की जो सरकार आई है ना, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी काबिलियत क्या है, और अगर वाकई में आप काबिल हैं तो आपको हम यहाँ बिठाएंगे। यहाँ साहसपुर गांव का, इतना छोटा सा उत्तर प्रदेश साहसपुर गांव का, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का बेटा, और उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि शमी के विलेज में, शमी के गांव में शमी स्टेडियम बनेगा, जहां पर वो बच्चे सीखेंगे जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास कोई पैसे का, क्योंकि किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में उन बच्चों को सिखाया जाएगा जो क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं बट बिकॉज ऑफ पैसा नहीं कर पाते हैं। तो ये शमी स्टेडियम में उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और बड़े बड़े प्लेयर जाकर के ट्रेनिंग देंगे। ये वही योगी जी हैं जिनके बारे में ना जाने कितनी झूठी अफवाह पाकिस्तान में और भारत के मुसलमानों ने फैलाई कि योगी जी तो मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं।
और उन्होंने मोहम्मद शमी के नाम से स्टेडियम बना दिया। भाई आप काबिलियत रखिए